हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द वैल्यू ऑफ Cp minus Cv equals 1.09 R for a gas sample in state A and is 1 R in state B. Let TA, TB denote the temperature and PE, PB denote the pressure of the state A and B respectively. Then here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be आइडियल गैस इक्वेशन. एक तो हमें ये समझना है कि जो हमारे पास यहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन होती है दैट इज गिवन एज पीवी इक्वल्स एनआरटी. दूसरा, आइडियल गैस और जो रियल गैस में डिफरेंस होता है उसे हमें यहाँ पे लेके चलना है. साथ में हमें ये भी देखना है कि जो आइडियल गैस में हम अजम्पशन बनाते हैं वो हमारे पास रियल गैस से कैसे डिफरेंस में. साथ में हमें यहाँ पे आइडियल गैस और रियल गैस में डिफरेंस को भी अंडरस्टैंड करते हुए चलना है कि जो हम आइडियल गैस में अजम्पशन मान के चलते हैं उसके कंपैरिजन में रियल गैस में क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं. तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ये चेंज देखने को मिलता है कि जो मेयर्स फॉर्मूला होता है दैट इज Cp माइनस Cv, इसका जो डिफरेंस होता है दैट इज गिवन एज R के बराबर, यानी हम इसको लिख सकते हैं इक्वल्स 1.00 R के बराबर. ये हमारे पास कंडीशन होती है आइडियल गैस की, ये हमें यहाँ पे अज्यूम करके चलना है. साथ में हमारे पास यहाँ पे जो आइडियल गैस होती है उसमें जो हम अजम्पशन मान के चलते हैं दैट इज जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होता है दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, वो हमारे पास यहाँ पे 0 के बराबर होता है. और साथ में जो हमारे पास आइडियल गैस में गैस ने वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया होता है, वी कैन से वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस इज नेग्लिजिबल, और वी कैन से इसका जो वॉल्यूम होता है वो 0 के बराबर होता है एज कंपेयर टू द कंटेनर. कंटेनर के कंपैरिजन में हमारे पास जो गैस का वॉल्यूम होता है दैट इज नेग्लिजिबल. नाउ यहाँ पे अगर हम कंडीशन को देखें तो हमारे पास Cp माइनस Cv की वैल्यू 1.09 R के बराबर है इन स्टेट A. तो हम लिख सकते हैं जो हमारे पास स्टेट A की कंडीशन है उसमें Cp माइनस Cv की जो वैल्यू है दैट इज 1.09 R के बराबर. और जो हम यहाँ पे बात करते हैं स्टेट B की, उस पर्टिकुलर केस में Cp माइनस Cv का जो डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू 1.00 R. तो जब Cp माइनस Cv की वैल्यू 1.00 R होती है एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, तो जो हमारे पास गैस होगी वो आइडियल गैस के जैसे बिहेव करेगी. लेकिन यहाँ पे जब वो स्टेट A में है तो उसका जो डिफरेंस है दैट इज 1.09 R. तो इसका मतलब ये होगा ये हमारे पास यहाँ पे रियल गैस को रिप्रेजेंट करती है. तो बेसिकली जो गैस है वो अपने आप में रियल गैस है, लेकिन जब वो स्टेट B में यहाँ पे जा रही है उस पर्टिकुलर केस में जो रियल गैस है इट इज बिहेविंग लाइक आइडियल गैस. तो हम लिख सकते हैं आइडियल गैस इज बिहेविंग लाइक आइडियल गैस. ये हमारे पास यहाँ पे आइडियल गैस के जैसे बिहेव कर रही है इन स्टेट बी. स्टेट बी में ये हमारे पास यहाँ पे आइडियल गैस के जैसे बिहेव कर रही है. तो इसका मतलब ये होगा कि अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर का रिलेशन देखना चाहते हैं तो हमें इन दोनों स्टेट में प्रेशर और टेम्परेचर को कंपेयर करना पड़ेगा, तभी जाके हम यहाँ पे दोनों स्टेट में जो टेम्परेचर और प्रेशर का रिलेशन है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं. तो इसके लिए अगर हम सबसे पहले टेम्परेचर का रिलेशन देखना चाहते हैं तो वी नो दैट जब हमारे पास यहाँ पे हम आइडियल गैस को कंसिडर करते हैं उस पर्टिकुलर केस में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो 0 के बराबर होता है. लेकिन जब हम रियल गैस की बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एग्जिस्ट करता है. तो यहाँ पे क्योंकि जब हमारे पास स्टेट A में थी उस टाइम पे जो गैस है वो रियल गैस के जैसे बिहेव कर रही है, यानी यहाँ पे हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एग्जिस्ट करेगा, और जैसे वो B स्टेट में चली जाएगी उसके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यहाँ पे 0 के बराबर हो जाएगा. वो हमारे पास कैसे हो सकता है, इसको हम ये मान के चलते हैं कि सपोज यहाँ पे पहले गैस A स्टेट में थी उसके बाद वो B स्टेट में जा रही है, यानी यहाँ पे पहले रियल गैस थी, नाउ इट इज कन्वर्टिंग इनटू द आइडियल गैस. और अगर हम इसको और अच्छे समझना चाहते हैं तो रियल गैस के केस में हमारे पास जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होगा दैट विल नॉट इक्वल टू 0, ये हमारे पास यहाँ पे 0 के बराबर नहीं होगा, जबकि आइडियल गैस के केस में दैट फोर्स विल बी इक्वल टू 0. नाउ ये कंडीशन हमारे पास कैसे बन सकती है हम उसको एनालिसिस करते हैं. तो जब हमारे पास यहाँ पे
हम ये मान के चल रहे हैं वो स्टेट ए में था तो उसका जो टेम्परेचर था वो TA के बराबर रहा होगा। उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास अगर हम यहाँ पे ये मान के चल रहे हैं कि जो रियल गैस है दैट इज कन्वर्टिंग इनटू द आइडियल गैस, इसका मतलब ये है कि हमने यहाँ पे जो गैस का टेम्परेचर है अगर हम उसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दें, सपोज हमारे पास स्टेट ए में गैस है, अगर हम इसका टेम्परेचर यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ा दें तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। और अगर यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाएगी तो जो वाइब्रेशन है मॉलिक्यूल्स का वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। और अगर यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशन है वो आपस में यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है तो ये एक पॉइंट पे जाके इतना ज़्यादा हो जाएगा कि हम ये मान के चल सकते हैं कि ये दूसरे मॉलिक्यूल पे यहाँ पे जो फोर्स है वो 0 के बराबर एक्सर्ट करेगा, यानी दो मॉलिक्यूल के बीच में इस पर्टिकुलर केस में कोई भी फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इस केस में हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास टेम्परेचर B रहा होगा दैट विल बी मच ग्रेटर देन द टेम्परेचर A, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो गैस के मॉलिक्यूल्स है इनके काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा रही होगी। और काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा तभी हो सकती है जब हम इसका टेम्परेचर यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दें एज कम्पेयर टू दी स्टेट ए। तो पहली बात तो हमें ये समझ में आ गई कि B का टेम्परेचर A से ज़्यादा होगा। दूसरा, अगर हम बात करें यहाँ पे प्रेशर के लिए, तो प्रेशर को समझने के लिए हम यहाँ पे वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट समझेंगे। जैसा अभी हमने यहाँ पे अजम्पशन में कंसिडर किया था, जो आइडियल गैस होती है उसका यहाँ पे वॉल्यूम कंटेनर के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। तो हम ये मान के चलते हैं पहले हमारे पास स्टेट ए थी, इस कंडीशन में यहाँ पे कंटेनर में कुछ ना कुछ गैस रही होगी, इसका अपना एक वॉल्यूम रहा होगा, हम यहाँ पे एक पिस्टन को लगा देते हैं। अब धीरे धीरे करके हम यहाँ पे अगर इसका वॉल्यूम इंक्रीज कर दें, यहाँ पे जो पिस्टन है इसको ऊपर हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, खींचेंगे, तो जो हमारे पास वॉल्यूम है वो इंक्रीज करता रहेगा। लेकिन जो हमारे पास यहाँ पे गैस है इसके वॉल्यूम को हमने यहाँ पे फिक्स करके रखा है, यानी इस पे कोई चेंजेस नहीं आएगा। अब हम यहाँ पे वॉल्यूम को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं, यानी जो पिस्टन है इस पे फोर्स लगा के इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ा दें। उस पर्टिकुलर केस में हम देखेंगे कि हमारे पास वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से जो यहाँ पे कंटेनर का वॉल्यूम होगा वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और कंटेनर के वॉल्यूम के कंपैरिजन में जो गैस का वॉल्यूम है दैट विल बी वेरी मच लेस, वो हमारे पास यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। यानी हम इसको मान सकते हैं कि अप्रोक्सीमेट ये 0 के बराबर है। नाउ क्योंकि हमने यहाँ पे पिस्टन को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव किया है, यानी हमने धीरे धीरे करके वॉल्यूम को बढ़ाया है, यानी यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ाने की वजह से हमारे पास जो प्रेशर की वैल्यू होगी वो कम हो जाएगी। तो जैसे जैसे हम यहाँ पे वॉल्यूम को बढ़ाएंगे प्रेशर का अमाउंट कम हो जाएगा। तो ए स्टेट में प्रेशर ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू दी प्रेशर एट बी स्टेट। तो यहाँ से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जब हमारे पास रियल गैस आइडियल गैस में कन्वर्ट होगी तो उसका प्रेशर कम होगा और उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ पे ऑप्शन से देख सकते हैं, वी कैन से हियर PA will greater than PB and TA less than TB. Option D will be the correct one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.